द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जब हम किसी एक अंग के द्वारा अधिगम करते हैं, उसके पश्चात दूसरे अंग के द्वारा अधिगम करते हैं, तो प्रथम प्रकार के अंग का दूसरे प्रकार के अंग पे जब स्थानांतरण होता है उसे हम द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से जब हम किसी भी चीज़ का अधिगम कर रहे हैं, उसके पश्चात हम बाएं हाथ से अधिगम करते हैं, तो दाएं हाथ का प्रभाव बाएं हाथ पे पड़ता है, या फिर हम बाएं हाथ से अधिगम करते हैं फिर दाएं हाथ से अधिगम करते हैं तो बाएं का प्रभाव दाएं पे पड़ता है। तो इस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण को द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा। इंग्लिश मनोवैज्ञानिक ने द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा लिखते हुए यह कहे कि शरीर के किसी एक अंग के द्वारा किए गए प्रयास का स्थानांतरण दूसरे प्रकार के अंग के द्वारा किए गए प्रयास पे पड़ता है, तो इसे हम द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। फिर स्विफ्ट मनोवैज्ञानिक ने इसमें यह सर्वप्रथम जो है वो प्रयोग करने का कार्य किया। स्विफ्ट मनोवैज्ञानिक ने इसके लिए जो है रेखांकन विधि के माध्यम से जो है वो प्रयोग करने का कार्य जो है वो किया है। इसके पश्चात स्टार्च मनोवैज्ञानिक ने दर्पण रेखन आलेखन विधि का जो है सर्वप्रथम 1910 में जो है वो अधिगम स्थानांतरण करने का कार्य जो है वो किए हैं। अब इस प्रैक्टिकल से संबंधित आपको लिखना क्या क्या है वो हम आपको समझाने का कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम आप प्रैक्टिकल से संबंधित समस्या लिखने का कार्य करेंगे। समस्या लिखने के बाद परिकल्पना लिखने का कार्य करिएगा। परिकल्पना के बाद यंत्र तथा उपकरण को बारे में लिखने का कार्य करिएगा। फिर चर लिखने का कार्य करिएगा। तो जब हम किसी भी विषय के प्रति जो है वो प्रैक्टिकल करने का कार्य करते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है और उस समस्या के बारे में फिर हम अध्ययन करने का कार्य जो है वो करते हैं। अब हम समस्या के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम मानसिक स्तर पे जो है वो एक प्रकार की परिकल्पना बना लेते हैं कि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे तो उसका यह परिणाम निकलेगा, हम इस प्रकार का कार्य करेंगे तो उसका यह परिणाम निकलेगा। फिर इसके पश्चात क्या करते हैं कि हम उस प्रैक्टिकल से संबंधित बहुत प्रकार के विषय वस्तु तथ्य को लेने का कार्य जो है वो करते हैं, उसे हम उपकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चर। चर यानी चर भी दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र चर वह चर होता है जो प्रयोगकर्ता के हाथ में होता है और परतंत्र चर वह चर होता है जो प्रयोज्य के हाथ में होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है नियंत्रण तथा सावधानियाँ। किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए जो वातावरण उपस्थित होता है वो वातावरण जो होता है एक लैब का वातावरण होता है, तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सावधानियाँ की आवश्यकता पड़ती है तथा वो पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है वो अपने आप में नियंत्रित अवस्था में रहता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ लिखने का कार्य जो है हम करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्देश। जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके लिए प्रयोगकर्ता जो है प्रयोज्य को विभिन्न प्रकार के निर्देश देने का कार्य करता है, वो निर्देश के बारे में हम इसमें लिखने का कार्य जो है वो करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि के अंतर्गत जो है हम ये लिखने का कार्य करते हैं कि हम किसी भी प्रैक्टिकल को कैसे कैसे कर रहे हैं, सर्वप्रथम प्रैक्टिकल में कैसे प्रयोज्य को समझाने का कार्य किए, फिर इंस्ट्रूमेंट पे कैसे प्रैक्टिकल करने का कार्य किए, ये सारी चीज़ें लिखने का कार्य करेंगे। फिर तत्पश्चात जब हम प्रैक्टिकल लिख लेते हैं, इसके पश्चात जो है हम उसका सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम राय स्कोर निकालते हैं, फिर राय स्कोर को स्टैटिकल स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। स्टैटिकल स्कोर में कन्वर्ट करने के बाद फिर उस डाटा को हम लेने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात आता है अंतर्दर्शन रिपोर्ट। अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण रिपोर्ट वह होता है जिसमें जब प्रैक्टिकल कराया जाता है तो उसमें प्रयोज्य जो है वो प्रैक्टिकल करते समय कैसा अनुभव कर रहा है, वह उस अनुभव को जो है हम अंतर्निरीक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत लिखने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात आता है विवेचना तथा निष्कर्ष। अब जो है हमने सारे स्टैटिकल स्कोर्स निकाल लिए, राय स्कोर निकाल लिए। अब ये सारे राय स्कोर स्टैटिकल स्कोर के आधार पे हम ये देखते हैं कि जो भी प्रयोग हम कर रहे हैं उस प्रयोग में जो है वो कितना सकारात्मक जो है वो
सकारात्मक रूप से इसका परिणाम प्राप्त हुआ है, कितना नकारात्मक रूप से परिणाम प्राप्त हुआ है, ये सारी चीज़ें हम विवेचना तथा निष्कर्ष में लिखने का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व का मतलब ये है कि इस प्रैक्टिकल का हमारे व्यक्तिगत रूप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है एवं समूह पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा शिक्षा के अंतर्गत इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है संदर्भ ग्रंथों की सूची। संदर्भ ग्रंथों की सूची वह सूची होती है जिसमें हम वो सारे बुक का नाम लिखते हैं जिस बुक के को प्रयोग करके उसके आधार पे हम उसकी थ्योरी लिखने का कार्य जो है वो किए हैं।